A very good morning, students. Today we are going to start chapter number 4 of geography. The name of chapter is air. So let's start reading. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी अर्थ है एक बड़े से ब्लैंकेट से कवर है, एयर के ब्लैंकेट से, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. मीन्स हमारे आसपास जो एयर का ब्लैंकेट है, एयर ने हमें कवर कर रखा है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. सभी जो लिविंग बीइंग हैं इस अर्थ पे वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, मीन्स अपने जीने के लिए. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. और ये क्या करवाता है? एटमॉस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ब्रीदिंग के लिए एयर प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस हमें सन की जो हार्मफुल रेज हैं उनसे हमें बचाते हैं. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट. अगर ये ब्लैंकेट या एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इसके बिना हमारा क्या होता? हम जिंदा बेक हो जाते, जिंदा जल जाते सन की हीट से, और नाइट में क्या है? फ्रोजन फ्रीज हो जाते. नाइट में फ्रीज हो जाते मीन्स विदाउट एटमॉस्फेयर हम फ्रीज हो सकते थे. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर इट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल. और ये मास ऑफ एयर ही है जिसने हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल किया, मीन्स रहने लायक बना रखा है. ना तो हम नाइट में फ्रीज होते हैं, ना ही सन में हम डे में हम जल जाते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स कंपोजिशन कैसे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, कैसे कंपोज हुआ है ये एटमॉस्फेयर हमारा. लेट्स अंडरस्टैंड. डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो बहुत सारा मिक्सचर है बहुत सारे गैसेज का. जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो मेन गैसेज है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वो बल्क बनाते हैं. मीन्स ज़्यादा पार्ट किसका होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. और ये जो गैसेज हैं CO2 होगी, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये है लेसर क्वांटिटीज में होती है. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, इन गैसेस के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर. ये पाई चार्ट आपको बताता है, ये देखिए, इसको आप देख लीजिए कितना कितना रेशियो है, ये आप देख लीजिएगा. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस है. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल हीट. जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तब हम कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का भी लेते हैं और फिर उसको हम एक्सहेल कर देते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए किसकी जरूरत है? नाइट्रोजन की. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते. बैक्टीरिया दैट लिव इन सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट ऑफ सम प्लांट्स. बैक्टीरिया जो कि या तो मिट्टी में रहते हैं या उन प्लांट के रूट में रहते हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जिसको प्लांट यूज कर पाए उस नाइट्रोजन को. ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे गैस है. ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और जो ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो एक प्रोसेस है फूड मेकिंग की. जो ग्रीन प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और क्या छोड़ते हैं बाद में, क्या कंपोज करते हैं? ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कॉन्स्टेंट. इसी तरह से ये कॉन्स्टेंट रहता है. मीन्स हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और CO2 बाहर देते हैं, और वो जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं. इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब. इसीलिए तो अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो ये बैलेंस क्या डिस्टर्ब हो जाएगा. दैट्स वाई वी शुड मोर ट्रीज. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस. और तीसरी इंपॉर्टेंट गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. वो क्या करते हैं? CO2 लेते हैं अपने फूड बनाने के लिए और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन. ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन और एनिमल CO2 छोड़ते हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेज बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक परफेक्ट बैलेंस. और जो ये
द अमाउंट है ना जो दोनों का मीन्स जो इंटरचेंज करते हैं गैसेज, ये बैलेंस में है क्योंकि तभी ये परफेक्ट बैलेंस अभी तक बना हुआ है। हाउ एवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम फ्यूल बर्न करते हैं, जैसे कोल बर्न करते हैं, ऑयल बर्न करते हैं। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। और ये क्या करते हैं, इन फ्यूल के जलने से एटमॉस्फेयर में क्या चला जाता है, CO2 बन जाती है एटमॉस्फेयर में एवरी ईयर। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अफेक्ट कर रही है हमारे वेदर और क्लाइमेट को। ओके स्टूडेंट्स, we have read composition of atmosphere. Now we will read structure of atmosphere. What is the structure? Let's understand. Our atmosphere is divided into 5 layers. ये 5 लेयर में divided है starting from the earth surface. अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे से स्टार्ट करें तो पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर है। ये 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट क्या है, 13 किलोमीटर है। दिस द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो कहाँ होती है, ये ट्रोपोस्फेयर में होती है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिनन लाइक रेनफॉल, फोग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। इसी लेयर में सब कुछ होता है, जैसे कि रेनफॉल है, फिनोमिना होता है इंसिडेंट, जैसे कि रेनफॉल है, हेल स्टॉर्म है, ये सब क्या है, फोग वगैरह इसी में आता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। हियर इट इज लेयर्स ऑफ अर्थ। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर अप होती है। दिस लेयर्स इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये क्लाउड से फ्री होती है, इसमें क्लाउड्स नहीं होते। एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेनन मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और ये एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस। और इसमें ओजोन गैस की लेयर होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। और हमने पढ़ा है कि ये गैस हमें हार्मफुल इफेक्ट है जो सनरेज के, उससे हमें बचाती है। नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ ऑफ द एटमोस्फेयर, सॉरी। इट लाइज अबव स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड 80 किलोमीटर। मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो स्पेस से एंटर करते हैं ना मेट्रोइड्स, वो इसमें बर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है इस लेयर में टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। लोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। और लोनोस्फेयर इसका एक पार्ट है। इट्स एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये रेडियो ट्रांसमिशन होता है ना, जो भी कम्युनिकेशन का जो होता है वो उसमें हेल्प करती है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इसी लेयर से जो रेडियो ट्रांसमिटेड यहाँ से वेव्स आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, इसी लेयर से टकरा करके वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। ये सबसे अपर लेयर होती है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इसमें बहुत थिन एयर होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम, सबसे लाइट गैस कौन सी है, हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। यहाँ पे ये गैसेज है फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर होता है मौसम जो डे टू डे चेंज होता है। क्लाइमेट होता है, इसको हम मौसम ही बोलेंगे बट ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। It is going rain today. Will it be bright and sunny today? How many times we have heard this from anxious cricket fan speculating the fate or one day match. हम ये टर्म सुनते हैं, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, भी आज बारिश होने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी डे, क्या ये ब्राइट और सनी सूरज वाला दिन होगा। हाउ मेनी टाइम्स, ये बहुत बार हमने सुना है। जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, जो कैलकुलेट करते हैं अपने फेट को वन डे मैच के लिए। इफ़ यू इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. अगर हम अपनी बॉडी को एक रेडियो माने और माइंड को स्पीकर माने तो वेदर क्या है, ऐसा है जो कि समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब, जो कि किसके साथ है, कंट्रोल नॉब्स के साथ है। वेदर इज दिस और टू और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। जो एटमोसफेयर की कंडीशन है ना, जो आर टू आर चेंज होती हैं और डे टू डे चेंज होती हैं। आ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। A pleasant breezy weather may wake us cheerful and even plan for an outing.
जो हॉट और ह्यूमिड वेदर है हमें क्या इरिटेबल बना सकता है, और जबकि प्लीजेंट और अच्छा सुहावना मौसम है वो हमें चेयरफुल कर सकता है, और इवन हम क्या प्लान कर लेंगे, बाहर जाने का प्लान भी कर लेंगे इस मौसम में। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, मीन्स आज अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा सनी डे है, बहुत अच्छी धूप है, तो नेक्स्ट डे हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लाउडी और रेनफॉल भी हो सकता है। मीन्स वेदर का कुछ नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स अ क्लाइमेट। लेकिन हम अगर एवरेज देखें वेदर कैसा रहा है पूरा एवरेज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एवरेज कब लेना है, 30-40 ईयर्स का एवरेज ले लें, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट इज। मीन सपोज कीजिए हम राजस्थान में रहते हैं, हम कहते हैं राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे वेदर कभी अच्छा होता ही नहीं, कभी रेनफॉल नहीं होती। तो वेदर तो क्या है, डेली चेंज होता है। मीन्स आज अच्छा रेनफॉल है, बहुत अच्छी बारिश है, तो लेकिन जो क्लाइमेट है राजस्थान का वो हमेशा हॉट ही रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट कैसे बना है, एवरेज लिया गया 30-40 ईयर्स का। तो 30-40 ईयर्स का अगर एवरेज हम लेते हैं तो इसका क्लाइमेट हम राजस्थान का हॉट क्लाइमेट ही मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई विल विंड अप द रीडिंग हियर ओनली। नेक्स्ट रीडिंग वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।